श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 भाग 2 विश्व रूप दर्शन योग। दोस्तों कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम। कहानी है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 भाग 2 विश्व रूप दर्शन योग। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वो सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अतएव हे अर्जुन, तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग कर। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सब्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ये 32वें श्लोक से 34वें श्लोक का अर्थ है अध्याय 11 भाग 2 विश्व रूप दर्शन का। संजय बोले, हे केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। ये 35वें श्लोक का अर्थ है विश्व रूप दर्शन अध्याय 11 भाग 2। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपका नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से ये जगत अतिहर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत होकर राक्षस लोग भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वो कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उससे परे सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो आप ही हैं। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जाने वाले तथा न जानने वाले योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे स्वामी, आपको नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा इस प्रकार जो कुछ भी हठ पूर्वक कहा है, और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं,
वो सब अपराध अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, अनुपम प्रभाव वाले हैं। भगवान, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रीतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप इस चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। दोस्तों, ये 36 से लेकर 46वें श्लोक तक का अर्थ है अध्याय 11 भाग 2 विश्वरूप योग के। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला इस समय इस मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। दोस्तों, ये 47वें से 49वें श्लोक तक का अर्थ है अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग से। संजय बोले, हे वासुदेव, भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। ये 50वें श्लोक का अर्थ है अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग से भाग 2। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थित चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, ये 51वां श्लोक है अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन का। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ।
परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्त के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ये 52वें श्लोक से 55वें श्लोक तक का लास्ट तक का अर्थ है। फेसबुक देखने वाले सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।